जित जितने भी लोग हैं सभी लोग अपना कैमरा ओपन कर लो, हम मीटिंग को स्टार्ट करें। एवरीवन कैमरा ओपन। जो भी लोग यूट्यूब में हैं सभी लोग अटेंशन देना चालू कर दो जल्दी से। यस, एवरीवन कैमरा ओपन। ओके सो गाइस, आई गेस आप सभी लोगों को मेरी ऑडियो प्रॉपरली आ रही है, राइट? मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप सभी को प्रॉपरली आ रही है? जितने भी लोग जूम पे ज्वाइन है एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो सभी को, अगर मेरी ऑडियो वीडियो प्रॉपरली आ रही है। थम्स अप करके बता दो। नॉट हैंड रेज, थम्स अप। ओके 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 ओके। तो मतलब सभी लोगों को मेरी वॉइस बहुत प्रॉपरली आ रही है। अच्छा गाइस, आप सभी लोगों ने आज मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले मीटिंग का टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, राइट? कि आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है ना? सभी लोगों ने पढ़ा है? अगर टॉपिक का मतलब मैं आप सभी लोगों को समझाऊं, राइट? कैसे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट एक इंसान का लाइफ बदल सकता है, एक मिडिल क्लास पर्सन का लाइफ बदल सकता है, राइट? सो मैं अपनी स्टोरी आप लोगों को आज बताऊंगा कि कैसे मैंने फॉर एवर के साथ, मैंने फॉर एवर पे वर्क करके अपने लाइफ को टर्न किया, अपने लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लाया मैं। कैसे मैंने अपने लाइफ को बहुत अच्छी करी, कैसे मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करना चालू करा, कैसे मैंने अपने पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा अपनी स्टोरी की मैं कैसे फॉर एवर में आया, कैसे सिचुएशंस के थ्रू मैंने वर्क स्टार्ट करा, एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने को मिले एंड क्या क्या चीज़ें मैंने अभी तक अचीव कर रखी है। सारी चीज़ें मैं आपको इस मीटिंग पे बताऊंगा। जस्ट गाइस, आई वांट आप सभी लोग इस मीटिंग पे आधे घंटे के लिए, आई वांट कि आप सभी लोग अपना आधा घंटा प्रॉपर अटेंशन मुझे दो, ताकि मैं आप लोगों को वो चीज़ बता पाऊँ, सिखा पाऊँ जो भी मुझे आज बताना है, ठीक है? सो सभी लोग रेडी हो? सभी लोग रेडी हो? चलो ठीक है। तो आज मेरी स्टोरी सुनते हैं। देखो, बहुत से लोग ऐसे इस मीटिंग पे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुराने हैं, जो काफी टाइम से मुझे जानते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता कि मेरी जर्नी क्या है, मैंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे मैं यहाँ तक आया, एंड क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने को मिले। सारी चीज किसी को कुछ नहीं पता। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको आधा भी पता होगा। ठीक है, तो आज सभी लोगों के सामने मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे वर्क स्टार्ट करा, सारी चीजें। ठीक है, एक मिडिल क्लास बॉय कैसे फॉरेवर में आया, मैनेजर बना, फॉरेवर में वो सारी चीजें अचीव करी, वो सारी चीज आप लोगों को पूरा जर्नी एक्सप्लेन करूंगा आज। ठीक है, तो चलते हैं हम आज से लगभग लगभग 4 साल पहले। ठीक है, 4 साल पहले से हम स्टार्ट करेंगे, जब मैं 12वीं का स्टूडेंट, क्लास 12th का स्टूडेंट था। तो देखो, क्लास 12th जैसे मैं 18 ईयर्स का था जब मैं 12वीं में था, एंड उस समय कोविड का समय चल रहा था, आप सभी को याद होगा। कोरोना वायरस याद है सभी लोगों को? कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे समय, वैकेशंस मिले, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा समय। तो पता है, एक 18 साल के लड़के के लिए जो स्कूल जाता है उसके लिए क्या होता है कोविड का समय? सबसे बढ़िया समय, क्योंकि स्कूल छुट्टी थी। ठीक है, ना स्कूल जाने का टेंशन, ना पढ़ने का टेंशन, कुछ टेंशन नहीं। लेकिन मेरे लिए लाइफ जितनी इजी हो गई थी, मेरे लिए जितनी लाइफ जितनी मजेदार हो गई थी, वैसे ही मेरे पेरेंट्स के लिए वो लाइफ उतनी ही प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। पता है क्यों? क्योंकि देखो गाइस, मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल से। मेरे पेरेंट्स अरुणाचल पे रहते हैं, एंड अभी फिलहाल मैं आसाम पे रहता हूँ। ठीक है, अरुणाचल जहाँ पे एक प्रॉपर सिटी नहीं है, ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक प्रॉपर सिटी नहीं है, जहाँ पे कुछ सारी चीजें इतनी है नहीं, इतनी फैसिलिटीज नहीं है, बहुत नॉर्मल चीजें हैं वहाँ पे। मैं ऐसे एरिया से आया हूँ। ठीक है, उस जगह पे अगर बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने फॉरवर्ड स्टार्ट करने का सोचा था ना, तब से मैं नेटवर्क भी सही से नहीं चलता था। इफ जैसे आप इस जूम मीटिंग पे, आप यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, ये चीज पॉसिबल तक नहीं होती थी। ठीक है, ये चीज वहां पॉसिबल तक नहीं होती थी कि बार बार लीव हो जाता था, ऐसे जगह से मैंने फॉरवर्ड स्टार्ट किया। लेकिन हम बात कर रहे हैं 4 साल पहले की, जब मैं फॉरवर्ड के बारे में सुना तक भी नहीं था। ठीक है, तो मेरे पापा को काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ी। मेरे पापा पहले कारपेंटर का वर्क करते थे।
ठीक है, वो अच्छे डिजाइन्स करते थे, उनके अंदर टैलेंट था, तो वो अपना कर रहे थे। और मेरे मम्मी ने एक बिजनेस चालू किया था, एक शॉप चालू करा था काफी टाइम पहले। तो पापा का जो काम था वो बिल्कुल चलना बंद हो गया, वो सही से नहीं चल रहा था। तो फिर पापा ने सोचा कि मम्मी को सपोर्ट करते हैं और साथ में शॉप चलाते हैं। तो दोनों मिलके शॉप चलाना चालू करें। बट सिचुएशन ऐसी आ गई, कोविड, है ना। एक समय पे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बहुत अच्छे तरीके से चली है सारी चीजें। एंड कोविड के समय पे प्रॉब्लम्स आना चालू हो गया। मतलब हमारा शॉप टोटली क्लोज हो गया। दुकान में बिल्कुल कुछ सेल्स नहीं है, बिल्कुल ऐसे कुछ चीजें नहीं हो रही है, एक ही इनकम सोर्स है जो लगभग नासा हो गया है। तो उस समय पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम पेरेंट्स को ये चीज होने लग गया कि अब मनीष को आगे स्टडीज कैसे कराएंगे, पढ़ाएंगे कैसे। आप बिलीव नहीं, देखो घर में कोई ऐसे नहीं कि खाने में दिक्कत आ गया, घर में कुछ है नहीं, सारी चीजें नॉर्मल चल रही है। लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए वो सोच रहे हैं कि मनीष को आगे पढ़ाए कैसे, मनीष के स्टडीज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो मेरा जो भाई वो काफी मेरे से छोटा है, 5 साल छोटा। मतलब जब तक वो कॉलेज में आएगा तब तक मेरे पेरेंट्स वापस स्टेबल हो जाएंगे अच्छे तरीके से, तब तक मैं भी अर्न करना चालू कर दूंगा, उनको ये भी पता है। लेकिन मैं जिस एज में था और जो सिचुएशन चल रही थी वो बहुत टफ चल रही थी। आप बिलीव नहीं करोगे, घर का बड़ा बेटा होना दैट्स मीन आप घर के सारे प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हो कि घर में क्या चल रहा है। आपके पेरेंट्स आपको कभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर घर पे पेरेंट्स लड़ाई कर रहे हैं वो भी आपको समझ आ रहा है कि क्यों लड़ाई हो रही है। अगर घर में पैसों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, हम सपोर्ट नहीं कर सकते, बट हमें सारी चीजें समझ में आ रही है कि घर में ये प्रॉब्लम्स चल रही है अभी। आप चाहे कितने भी अच्छे फैमिली से हो, एक ना एक दिन ऐसा आता है घर में जब घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से लड़ाई हो रही होती है, और हम समझ सकते हैं बट हम कुछ बोल नहीं सकते। तो मेरे घर में लगभग हफ्ते में 5 दिन ऐसे ही होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आर्गुमेंट्स हो रहे पेरेंट्स के बीच में, एंड मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं स्पीचलेस हूँ वहां पे, मैं कुछ नहीं कह सकता अपने पेरेंट्स को, मैं किसी के साइड नहीं ले सकता क्योंकि मैं कुछ नहीं करता हूँ। देखो घर में बोलने का भी हक उसी को होता है जो इनकम कर रहा होता है, राइट। सो मेरे पेरेंट्स के सामने मैं कुछ बोल तक भी नहीं सकता क्योंकि वो दोनों अर्न कर रहे थे, वो दोनों हम मुझे पाल रहे थे। एंड मैं एक ऐसे सिचुएशन पे था जहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट तक भी नहीं कर सकता। ऐसा टाइम भी आ गया था जैसे मुझे बीबीए करना था, मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं बीबीए करूं, बीबीए के बाद एमबीए करूं, एमबीए के बाद एक अच्छी प्लेसमेंट लगे, मेरे पापा ये चाहते थे। तो मैं भी बीबीए करने के लिए रेडी हूं। लेकिन कोविड के समय पे जो स्टडीज के लिए मेरे पैसे रखे हुए थे वो घर चलाने में चले गए, क्योंकि इनकम तो हो नहीं रही। जो सेविंग्स है उस सेविंग से पापा घर चलाना चालू कर दिए, एंड उससे मेरे पढ़ाई के जितने पैसे थे हम लोगों को पालने में चले गए। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। अब मेरे पापा बहुत ज्यादा मेहनत करना चालू कर दिए जैसे कोविड खुलना स्टार्ट हुआ, और मैं सब कुछ अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ। मुझे पता है मैं 18+ हूँ बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। एंड मेरे पापा मुझे ये बोल रहे कि मुझे एक समय तक पापा ने ये भी बोल दिया कि मनीष देखो बीबीए तो शायद अभी मैं आपको नहीं करा पाऊंगा, आप यहीं पे कोई कॉलेज देख लो, गवर्नमेंट कॉलेज, एडमिशन ले लो। ठीक है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं इतना एफर्ट नहीं कर पाऊंगा। बट आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय पे मुझे मिला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, मैं इंट्रोड्यूस हुआ मेरे मेंटोर के थ्रू, मुझे ये कंपनी के बारे में पता चला, मैंने इस कंपनी को समझा। एंड इस कंपनी को समझने के बाद में आई डिसाइड कि काम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे कंपनी की मार्केटिंग प्लान सही लगी, कंपनी की सारी चीजें सही लगी। एंड मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ स्टार्ट करूँ तो शायद मैं कुछ कर पाऊंगा, मेरे अंदर उतना पोटेंशियल है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि जब मैंने मार्केटिंग प्लान को समझा, मैंने सारी चीजें देखी, तो मेरे अंदर से एक ऐसी चीज आ गई कि यस मनीष आप कर सकते हो उस वर्क को। तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे करना है स्टार्ट। मैंने स्टार्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ से मदद लिया, अपने कुछ जान पहचान लोगों से मदद लिया। पेरेंट्स ने यहाँ भी सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उनके पास था ही नहीं पैसा। मैं जो बिजनेस स्टार्ट करूं उनसे मैं मदद लूं, मेरा बिजनेस मेरे फैमिली मेंबर्स के पास था ही नहीं पैसा कि वो मुझे मदद कर सकें। अब देखो उनको ना चाहते हुए मेरे साथ रूड होना पड़ा कि मनीष आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बोलने के लिए। ऐसे नहीं है कि आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं, ऐसा है कि उस सिचुएशन पे उनकी कुछ और प्लानिंग्स हो रही हो तो आप कुछ और प्लानिंग के लिए पैसा मांगते हो। तो वो सोचते हैं कि आप कैसे दें, क्योंकि हमारी कुछ और प्लानिंग्स भी चल रही है। तो वो कहते हैं कि आप जो चीज अभी कर रहे हो पहले इसको कंप्लीट कर लो। जैसे मेरे पापा ने बोला कि पहले 12th कंप्लीट करके अपने पढ़ाई कंप्लीट कर लो, फिर बिजनेस बिजनेस का सोचना, अभी इतना पैसे नहीं है। तो मैंने सोचा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं भी सिचुएशन समझ रहा हूँ, घर का बाहर बैठा हूँ, सिचुएशन समझ सकता हूँ। व्हाट आई डिड आफ्टर, मैंने अपना वर्क स्टार्ट करने का सोचा।
मैंने इधर उधर से कहीं से अरेंज करा, मैंने पूरे एफर्ट्स डाले अपने साइड से, एंड आई कंप्लीटेड माई 2CC। एंड उसके बाद मैंने अपना वर्क स्टार्ट करने का प्लानिंग किया, मैंने मेंटोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी रखी। एंड अब बिलीव नहीं करोगे, मैं कैसे एरिया से आया हूँ, जिस एरिया में जैसे मैंने बताया मेरा इंटरनेट तक सही नहीं चलता था। अगर जैसे आप अभी जूम पे बैठे हो, जूम पे आप बार बार बढ़िया से बैठ रहे हो ना, सही चल रहा है। मेरा ऐसा नहीं चल रहा था जूम। मैं ज्वाइन करता हूँ, बीच में कनेक्टिंग आ जाता है। ठीक है। ऐसा है कि जब कोविड खुला, मैं शॉप में बैठ के भी ये फॉरएवर को कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने कृष्णा सर को देखा मैंने, कि अगर कृष्णा सर यहाँ तक आ सकते, कृष्णा सर अगर कर सकते हैं, सो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मेरे माइंड पे वो चीज आने लगी। सो आई डिसाइड कि यहाँ शॉप में बैठा हूँ आज, इसी शॉप को इस कॉलोनी का सबसे बड़ा दुकान बनाऊंगा, और इसी शॉप से बहुत आगे तक जाऊंगा। देखो, एक चीज हर बड़े इंसान कहते हैं कि कभी अपने बेस को नहीं भूलना चाहिए। मैंने अपने शॉप को कभी ये नहीं सोचा कि मेरा शॉप छोटा बिजनेस है और मैं कोई अच्छा बिजनेस करता हूं जिसमें मैं ज्यादा इनकम कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उस बिजनेस को हमेशा मेरा पहला बिजनेस माना, जिस बिजनेस से मैंने सीखा है कि बिजनेस कैसे करते हैं। चाहे आज भी वो शॉप है, और आज भी उस शॉप की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा घर उस शॉप से चला है। उस शॉप में बैठे हुए मैंने फॉरवर्ड स्टार्ट किया, जहां नेटवर्क का इशू, जहां पे अगर आप बिलीव नहीं करोगे उस एरिया से कोऑर्डिनेशन करना भी इतना दिक्कत। अब आप मेंटोर के साथ कॉल में बात करते हुए नेटवर्क गायब, मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो सीखने के लिए, यूट्यूब सीखने के लिए जा रहे हो, वहां बफरिंग चल रहा है, नहीं पॉसिबल। सो मेरी जर्नी एकदम से ऐसी होगी कि मेरे पास कुछ सेविंग्स नहीं है। मेरे पापा मुझे पढ़ाने के लिए भी सोच रहे हैं कि कैसे पढ़ाए। मेरे पापा ने मुझे ये चीज बोल दिया कि आप दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ लो जहाँ पे कम पैसे में हो जाएगा, हम आपको प्राइवेट कॉलेज में नहीं करा पाएंगे। मैंने बस पापा को एक चीज बोला कि पापा मुझे इतना भरोसा अपने ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में आ गया है, प्लीज आप बस मेरा एक बार एडमिशन करा दो उस कॉलेज में, बाकी का सेमेस्टर फीस मैं खुद देख लूंगा। मैं खुद से देख लूंगा बाकी का सेमेस्टर फीस, आप बस मेरा एडमिशन करा दो, प्लीज मुझे करने दो। क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करना था और मुझे फॉरएवर भी करना था। तो मैं चाहता बस मेरा एडमिशन करा दो, मैं खुद का खर्चा खुद देख लूंगा। एंड एग्जैक्टली सेम आई डू। मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन करा दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे मुझे यहाँ भेजने के लिए गुवाहाटी में स्टडीज के लिए, तो उन्होंने किसी से उधार लेके मुझे भेजा। किसी से उन्होंने लोन पे अमाउंट लिया। एडमिशन तो उनके पास था, उतना पैसा से करा दिया। बट यहाँ पे आपको पता है ना, जब आप सीट अपने एरिया से कहीं बाहर जाते हो पढ़ाई के लिए, तो वहां पे पीजी हॉस्टल या रेंट में कहीं ना तो रहना पड़ेगा। सो मुझे हॉस्टल पे मिला नहीं, तो मुझे पीजी में शिफ्ट कराया मेरे पेरेंट्स ने। एंड हर पीजी का एक रूल होता है ना, कि आपके सिर्फ रेंट से नहीं चलता, आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट भी देना होता है उस पीजी में। आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय ऐसा सिचुएशन था कि मैं दे वो तक भी नहीं दे पा रहा था, मेरे पेरेंट्स। तो बट मेरे अंदर क्यों, मुझे था कि मैं फॉरएवर में अगर मेहनत करूंगा सो मैं कर सकता हूँ, बस एक बिलीव था मेरे अंदर, और मेरे अंदर वो था कि यस कर पाऊंगा, करूंगा मैं कॉलेज भी किया, पार्ट टाइम पे मैंने फॉरएवर भी किया। हो सकता है मैंने लाइफ की कुछ चीजें, ऐसी चीजें जो मिस करी, जैसे हर कॉलेज के बाद में एक इंसान क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है, मस्ती करता है, मैंने भी करी, लेकिन बाकी नॉर्मल लोगों से बहुत कम। देखो, लोग कहते हैं ना हमेशा कि आपके पास एक ही उम्र है और इसमें ही आपको दोनों चीज करनी होती है। आपको करियर भी बनाना है, आपके पास यही उम्र है, आपको लाइफ में मस्ती भी करनी है, यही उम्र है। बट इसमें ये तो नहीं बोला गया ना कि हम दोनों चीज साथ में नहीं कर सकते। सो आई डिसाइड कि दोनों चीज साथ में करते हैं। अब मस्ती में 7 दिन करूंगा तो मेरा मस्ती में मन लगा रहेगा। अगर मैं 6 दिन काम करता हूँ, एक दिन मस्ती करता हूँ, तो मेरा काम पे भी मन लगा रहेगा और मस्ती भी नहीं रुकेगी। दोस्तों के साथ घूमना, बातचीत करना, एक कॉलेज लाइफ में आप दोस्त भी बनाओगे, दोस्तों के साथ घूमने भी जाओगे। सो कॉलेज में स्टार्टिंग पे आया तो मेरे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिला, क्योंकि जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, ठीक है, मैंने जो जोश में अपने पेरेंट्स को ये तो बोल दिया था कि मैं देख लूंगा। बट देखो, मेरे पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए भेजे, एंड बिलो मिडिल क्लास, आई एम नॉट टेलिंग कि मिडिल क्लास, उस समय भी बिलो मिडिल क्लास मुझे पढ़ने के लिए भेजे। बट जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, उस कॉलेज में सभी लोग ऐसे थे कि जो बहुत पैसे वाले लोग, जिनके सामने मैं अपने आप को काफी नीचा देख रहा था कि यार सबके सही है, सबके सही है। मैं कॉलेज में हॉस्टल में, देखो होता है ना, एक कॉलेज लाइफ में जब आप होते हो तो आप पैदल जा रहे हो अपने कॉलेज, ठीक है, आप पैदल जा रहे हो अपने पीजी से लेके अपने कॉलेज तक। बट आप अपने ही बैच के कुछ लड़कों को देख रहे हो, कुछ लड़कियों को देख रहे हो जो अपने उनके पेरेंट्स उनको गाड़ी में छोड़ने आ रहे हैं, वो बाइक में आ रहे हैं, स्कूटी में आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगता है यार, कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है। हम अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं।
गाइस देखो, मैं एक चीज कहता हूँ, शायद हमारे पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं पे एक समय पे एफर्ट थोड़े कम डाले हैं, राइट, जिसके वजह से आज ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। या फिर उन्होंने उस समय पे कुछ स्मार्ट वर्क नहीं करा, या फिर उन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी जिनकी वजह से आज ये सिचुएशन है। बट मैं नहीं चाहता था कि मेरे लाइफ में भी ये सिचुएशन क्रिएट हो। कैसी सिचुएशन कि मेरी आने वाले जनरेशन को प्रॉब्लम हो, ये सोचते हुए भी मैंने अपना वर्क स्टार्ट करा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स, देखो मैं सीधी बात कह रहा हूँ, जब मैंने फॉरवर्ड स्टार्ट किया था, देखो एक होता है ना कि पूर्वज के साइड से आपको कुछ धन दौलत मिलती है। हमारे पास कुछ नहीं था, जीरो। ना हमारे पास जमीन है, ना हमारे पास खुद का घर है। हम अरुणाचल पे रहते हैं रेंट पे, हमारा कोई घर नहीं है। उसमें मेरे मॉम ने बहुत छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, उसी बिजनेस को थोड़ा 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 करके बिजनेस करके थोड़ा बढ़ाया। उसी से हमारी इनकम सोर्स बढ़ी, उसी से हमारा घर चलना स्टार्ट हुआ। बट सोचो, कुदरत का क्या कमाल है, उसमें कोविड लेके आ गए, वो भी डाउन पड़ गया। फिर भी ऑब्वियसली बात है, देखो पेरेंट्स हैं, वो कुछ भी करके आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। चाहे हो सके बिजनेस के लिए सपोर्ट ना करें इस टाइम पे, लेकिन वो आपको पढ़ाई के लिए सपोर्ट से कभी नहीं रोकेंगे। सो मेरे पापा ने इधर उधर से लोन करके भी मेरा कॉलेज में एडमिशन कराया। कॉलेज को करते करते मैंने फॉरएवर किया, फॉरएवर में मेहनत करी, अपने एक नॉर्मल बेसिक लाइफ को मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। मैंने हार्डवर्क करना स्टार्ट किया डे वन से। मुझे पता था कि अगर मुझे अपने पेरेंट्स का लाइफ चेंज करना है, मेरी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, सो मुझे मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो मेहनत आज भी कर रहे हैं, बट वो लाइफ नहीं मिल पा रही जो हम सोचते हैं, जो हम लोगों को जीते हुए देख रहे हैं। तो हो सकता है वो अभी मुझे करना पड़े, अगर मैं नहीं करूंगा आज, तो हो सकता है मेरे छोटे भाई को इन फ्यूचर जाके करना पड़े। और मैं नहीं चाहता था कि ये प्रॉब्लम मेरा भाई फेस करे जो मैं फेस कर रहा हूँ आज। सो आई डिसाइड कि करता हूँ कुछ भी, मेहनत करता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा। मुझे पता है बिजनेस है, कभी बिजनेस नीचे भी जाएगा, कभी बिजनेस ऊपर भी जाएगा, लेकिन मेरी मेहनत कभी नहीं कमेगी। मैंने ये ठान लिया कि मेरी मेहनत नहीं कमेगी। एंड मैंने कंटिन्यूसली मेहनत करी। आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन ईयर मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट किया। एंड कंप्लीट किया, आप सोच के देखो, एक ऐसा लड़का जिसके पेरेंट्स उसका कॉलेज में एडमिशन कराने का, उसका पीजी का फीस तक नहीं दे पा रहे थे, उसका बेटा आज महीने का लाख रुपए कमा रहा था विद इन ईयर, सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क की वजह से। उसने मेहनत किया, मैंने मेहनत की था इस समय। एंड जब मैं लाख रुपए कमा, पता है जब तक मैं 2cc कर रहा हूँ ना, मेरे पेरेंट्स को पता तक नहीं मैंने 2cc किया है। वो नहीं करने देते मुझे वर्क। मैंने 2cc कंप्लीट करा, तीसरा महीना, चौथा महीना आया, चौथा महीना जाके मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, मैंने अपने मम्मी को बताया कि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बोल के कंपनी जिसमें वर्क स्टार्ट किया। मैंने उनको नहीं बताया मैंने 2cc किया, मैंने बोला बिजनेस स्टार्ट किया है, कॉलेज वालों के साइड से मिला है। मैंने ये बोला उनको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद वो फिर भी मना कर देंगे, वो नहीं समझेंगे, वो बोलेंगे कि तुम्हारे पढ़ाई करने भेजे तो तुम पढ़ाई भी कर रहे हो और ये भी कर रहे हो, अगर पढ़ाई में खराब आ गया तो वो उस चीज को ब्लेम करते हैं। और मैं नहीं चाहता था कि कोई फॉरएवर को ब्लेम करे, क्योंकि मुझे फॉरएवर से इतना लगाव हो गया था, मैंने फॉरएवर को इतना चीज दे दिया अपना कि अब फॉरएवर और मेरे बीच में बहुत एक कनेक्शन है, जिसके वजह से मुझे पता है कि अगर मैं अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाऊंगा तो यही कंपनी मेरे लाइफ में चेंज ला सकती है, यही प्लेटफॉर्म मेरे लाइफ में चेंजेस ला सकता है। तो हार्डवर्क रुकी नहीं। मैंने जब मेरा तीसरा महीना, मेरा अच्छा चेक बना 40,000 रुपए का, मैंने अपने मम्मी को बोला कि मम्मी, मैंने आपके अकाउंट पे कुछ पैसे भेजे हैं, मुझे, मैंने कुछ काम किया था तो मुझे उसके थ्रू पैसे आए। तो मेरे मम्मी तो को पढ़े लिखे नहीं है, मेरे पापा 3 पास है, मेरे मम्मी स्कूल भी नहीं गई है। तो मैंने जब भेजे पैसे, तो मम्मी को अकाउंट में देखना भी नहीं आ रहा कि वो पैसे कैसे देखें। तो उन्होंने मेरे मामा को बुलाया कि मनीष ने कुछ पैसे भेजे, आप एटीएम से निकाल के लेके आओ। तो मेरे मामा को नॉर्मली लगा होगा कि इन्हें 5-10 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा भेजा होगा। मैंने 35,000 रुपये भेजे थे अपने मम्मी के अकाउंट पे। 50,000 मुझे, 40,000 मुझे आए थे, 35,000 मैंने अपने मम्मी के अकाउंट पे भेजे, 5,000 मेरे पास रखा, जो मेरे खाने पीने के लिए मैंने रख लिए थे अपने पास, नहीं खर्चा कर रहा था मैं कुछ। 35,000 मम्मी को भेजे। तो मामा ने जाके चेक की, मामा ने 5,000 रुपये निकाला। तो मामा को लगा मैंने 10,000 ही भेजा होगा, तो मामा ने 5,000 रुपये निकाला। और उसके बाद मामा ने बैलेंस चेक किया। तो बैलेंस चेक किया तो उसमें अकाउंट पे दिखा रहा है, मेरे मम्मी के अकाउंट पे कोई बैलेंस नहीं था, पहले से जीरो ही था उसमें, कोई बैलेंस नहीं थी, कोई सेविंग्स नहीं थी उसमें। तो मैंने 35,000, 5,000 निकाले, अकाउंट पे दिखा रहा है और 30,000 है। तो शायद मेरे मामा ने ये सोचा कि मेरे मम्मी रखे हैं पैसे। तो मेरे मम्मी को जाके बोले कि आपके अकाउंट पे 30,000 और रह गया, 5,000 निकाल के लाया हूँ। तो मम्मी बोल रही कि मेरे अकाउंट पे तो जीरो बैलेंस था, 35,000 कैसे आ गए। तो मम्मी ने फिर मुझे कॉल करा, कॉल करने से पूछा कि तूने कितने पैसे भेजे। तो मैंने बोला 35,000 रुपये। मैंने कैसे आए पैसे, तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना। बोले नहीं मम्मी, गलत नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने उनको अच्छे से समझाया सारी चीज़ें। तो उस समय भी मम्मी ने बोला कि ठीक है तुम करो,
लेकिन तुम्हारे पढ़ाई में असर नहीं आनी चाहिए, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तुम्हें पढ़ाई करने भेजे, या में हम लोगों से गाली तक खा रहे हैं दुकान में, लेकिन तुम्हारे लिए कि तुम अच्छे से पढ़ो, तुम कुछ बनो, फिर हमें हमारा नाम रोशन करो। मैंने बोला मम्मी वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। मैं मेहनत करता गया, हर महीने कुछ घर में कुछ पैसे भेजता गया। अब बिलीव नहीं करोगे, बहुत लोग पैसे कमाने के बाद क्या सोचते हैं, आईफोन खरीद लेते हैं, बाइक खरीद लेते हैं, ये कर लेते हैं, इधर घूम लेते हैं, उधर घूम लेते हैं। मैं 1 साल तक कुछ नहीं किया हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 1 लाख रुपए महीने का कमाना स्टार्ट कर गया, फिर भी मैंने अपना आईफोन परचेज नहीं किया। बहुत लोग, शौक तो मेरे अंदर भी थे कि ना मुझे भी लेना है, लेकिन नहीं लिया। मैंने पहले सोचा कि घर को स्टेबल कर लेते हैं। जो पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए, यहाँ भेजने के लिए इतना एफर्ट डाला, इतना कुछ किया मेरे लिए, तो उनको थोड़ा खुश कर लेता हूँ, उनको थोड़ा पैसे दे देता हूँ ताकि उनकी लाइफ बेटर हो जाए। क्योंकि उनकी एज अभी अभी ऐसी एज में है वो, अगर उनको सही से अच्छा खासा रहने के लिए नहीं मिला, खाने पीने के लिए नहीं मिला, तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। और मैं नहीं चाहता था किसी भी हाल में कि उनको कोई हेल्थ इशू है। क्योंकि भाई मेरी तो अभी, मैं तो यंग यंग हूँ, अभी मुझे इतनी बीमारी वगैरह नहीं आएंगी जितना उन ओल्ड एज में आ सकती है। तो मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स भी उनको यूज़ करा था, स्टार्ट करा ताकि वो यूज़ करें, वो हेल्दी रहे। मैंने उनको पैसे देने स्टार्ट करे हर महीने। मैं अपने इनकम का 70-80% अपने पेरेंट्स को हर महीने भेज देता था। क्यों? फिर एक समय ऐसा आया जब मैंने सोचा कि अब पैसे मैं अपने पास रखता हूँ, तो मैंने कुछ पैसे पेरेंट्स को भेजना स्टार्ट किया, मैक्सिमम पैसे मैं अपने पास रखना स्टार्ट किया। बहुत से लोगों ने, अब पेरेंट्स ने भी बोला कि तुम्हारा इनकम कम हो गया क्या, ये हो गया क्या। तो पेरेंट्स, एक होता है ना, जब हम इनकम करना चालू करते हैं तो पेरेंट्स भी एक एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि मनीष पैसा भेजेगा। बट जब वो कम आता है ना, तो वो पूछने लग जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि पैसे कम आ रहे हैं। एक्चुअली मैं प्लान कर रहा था कुछ और, जो मैं अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना चाहता था। सो देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जमीन जायदाद दौलत कुछ नहीं थी पहले। तो मैंने 2022 के, ठीक है, 22 के मेरे बर्थडे वाले मंथ पे, जुलाई मंथ पे, मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ चीज़ें, मैंने उनको एक डॉक्यूमेंट का फोटो भेजा। मैं और मेरे मामा गए थे वेस्ट बंगाल, एंड वेस्ट बंगाल जाने के बाद हमने कुछ करा, और मैंने वो स्क्रीनशॉट फोटो क्लिक करके मेरे मम्मी को सेंड किया कि मम्मी ये देखो। तो मम्मी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि उसमें क्या लिखा हो, क्योंकि मम्मी को पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता। तो उसने बोला ये क्या है। मैंने बोला जमीन के डॉक्यूमेंट्स। तो किसका जमीन? मैंने बोला हमारा। बोले कहाँ से आए? इसी काम से, तभी मैं पैसा कम भेज रहा था आप लोगों को। अब बिलीव नहीं करोगे, उस दिन मेरी माँ, आफ्टर 2 साल बाद, वो बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए, मेरे माँ मेरे सामने कभी नहीं रोए। उस दिन रो दिए वो। क्यों पता है? क्योंकि वो कभी नहीं सोच सके थे कि ये चीज भी हमारे लाइफ में कभी होगी आगे जाके। मेरा गोल यही था कि मैं सबसे पहले कुछ भी करूंगा, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को सारी चीजें दूंगा। एटलीस्ट एक जमीन ले लूं, घर तो छोटा सा भी बना लूंगा स्टार्टिंग पे। एक जमीन ले लेता हूँ पहले पेरेंट्स के लिए। हर बिजनेसमैन भी तो यही कहता है कि पहले एसेट बनाओ ना, लाइबिलिटीज तो आती रहेगी। तो मैंने सोचा कि जमीन ले लेते हैं, पेरेंट्स को भी एक जमीन दे दूंगा तो वो भी खुश हो जाएंगे, और मेरा भी एक एसेट बन जाएगा। अब देखो, जब पैसे पैसे मैंने कमाए, मैंने ये चीज करा, बट मैं अपने नाम पे भी तो ले सकता था, नहीं। मैंने अपने मम्मी पापा के नाम पे लिया वो जमीन, मेरे नाम पे नहीं लिया। क्योंकि अगर मेरे नाम पे लेता तो शायद ये चीज हो जाती कि मनीष कमा रहा है, मनीष अपने लिए कर रहा है। बट मैं कभी मेरे पेरेंट्स को ये फील नहीं कराना चाहता कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ। आई वॉन्ट कि उनको ये चीज लगे कि मनीष आज कुछ भी कर रहा है तो हमारे लिए कर रहा है। जैसे हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स ने जितने एफर्ट्स डाला है वो हमारे लिए डाला है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी यही फील करें कि जितना भी एफर्ट मैंने डाला है वो मेरे पेरेंट्स के लिए डाला है, अपने लिए कुछ नहीं। वो करने के बाद फिर मैंने जो अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं ऐड ऑन करना थोड़ा स्टार्ट किया। मैंने अपना पहला आईफोन परचेज किया उस समय पे। तो फिर मैं थोड़ा हो गया, जब खुद के चीज़ों के लिए भी शौकीन हो गया, वो चीज़ करा। मेरे पूरे खानदान में किसी ने कभी फोर व्हीलर नहीं खरीदी, पूरे खानदान में। मेरे मामा, मेरे दादा, मेरे नाना, किसी के भी हमारे फैमिली में किसी ने फोर व्हीलर कभी नहीं खरीदा। मैं जब गुवाहाटी आया, तो कॉलेज से मेरा पीजी बहुत दूर हुआ करता था, क्योंकि कॉलेज के सामने ना पीजी का प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैंने अपने पीजी काफ़ी दूर शिफ्ट कर लिया था। तो मैं स्टार्टिंग डेज में तो वहाँ से चल के ही आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब थोड़े पैसे कमा लो तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता हूँ, एक सेकेंड हैंड स्कूटी खरीद लेता हूँ। मैंने 2022 के एंडिंग पे एक सेकेंड हैंड स्कूटी ली। अब देखो, अब तक वो स्कूटी नहीं बेचा हूँ, अभी भी मेरे पास ही है। फसीनो को एक सेकेंड हैंड स्कूटी खरीदी थी कि ये
जो मेरा डेली सफर, क्योंकि कॉलेज से वापस आने में ना लगभग मुझे आधे घंटे लग जाते थे, आधे घंटे से 1 घंटे लग जाते थे। तो वो स्कूटी होने के बाद मैं 10 मिनट के अंदर अंदर घर पहुंच जा रहा हूँ और मैं काम पे फोकस कर पा रहा हूँ। कॉलेज में जल्दी जा पा रहा हूँ, कॉलेज से जल्दी वापस आ पा रहा हूँ, कुछ भी चीज़ है तो स्कूटी की वजह से सारी चीज़ें ईजी हो गई मेरे लाइफ में। तो फिर धीरे 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 धीरे, अब एक देखो, एक लड़का होता है ना जिसके लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती है कि यार अपनी एक खुद की बाइक तो होनी चाहिए ना, रॉयल एनफील्ड। एक लड़का है, ये सपने तो रखते हैं हर एक लड़का। बट मैंने सोचा कि ये करने से पहले यार एटलीस्ट मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर लूँ। ठीक है। तो ऐसा था कि पेरेंट्स को दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ रखने के लिए, रखने के लिए, रखने के लिए। एंड मैं कुछ प्लान नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी प्लान नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट डूइंग माई हार्ड वर्क फॉर एवर। मैं काम कर रहा हूँ, पैसे फैमिली वालों को दे रहा हूँ। एंड मैं एक चीज और प्लान कर रहा हूँ कि अब पेरेंट्स जिस दिन बोलेंगे कि ले लो, उसी दिन लूंगा। मैंने पापा को फोन किया कि पापा एक बाइक लेनी थी। मैंने बोला हमें क्यों पूछ रहा है, तुम तो कमा रहे तो ले ले। मैं 2 महीने का इनकम भी अगर जोड़ दूं, मैं एक बाइक एक नया खरीद सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने पापा को पूछ रहा हूँ कि नहीं पापा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अलाउ करो तभी मैं लूँ। क्योंकि एक इंसान के पास जब पैसा आना स्टार्ट हो जाता है ना, वो अपने लाइक डिसीजंस खुद लेना स्टार्ट कर देता है। बट आई डोंट वांट कि मैं सारे डिसीजन खुद ही लूँ। क्योंकि अगर मैं डिसीजन खुद लेने लग गया ना, तो मेरे पेरेंट्स बहुत दुखी हो जाएंगे कि मनीष अपने पैसे का मर्जी का मालिक हो गया है अभी। और मैं नहीं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स ये चीज़ें भी फील करें। सो मैंने उनसे पूछा कि मुझे बाइक लेनी है, तो प्लीज़ आप लोग आओगे गुवाहाटी, क्योंकि वो अरुणाचल पे रह रहे थे। और मैं यहाँ स्टडीज़ के लिए भी स्टडीज़ भी करता था, पढ़ाई भी करता था। मैंने बोला कि आप गुवाहाटी आ जाओ आप लोग। तो वो गुवाहाटी आए। मैंने अपनी लाइफ की पहली नई चीज़ खरीदी, जो हमारे घर में सबसे पहली नई चीज़, जो हमारी बाइक, मेरी बाइक है, रॉयल इनफील्ड खरीदी मैंने एक। सो मेरे मेंटोर्स भी काफ़ी खुश हुए हैं कि मनीष ने कुछ नया लिया है। मेरे दोस्त भी काफ़ी खुश हुए, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी खुश हुए। ठीक है। तो उस दिन फैमिली के साथ मंदिर गया। तो पेरेंट्स को पहली बार सामने में बैठा के, है ना, उनको सारी चीज़ें कह रहा हूँ कि मेरा फ्यूचर प्लान्स क्या है, फॉरवर्ड से मेरे लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकता है। ठीक है। तो जब मैंने उनको बताया कि पापा आने वाले समय पे ना हम घर का भी प्लान कर रहे हैं, हम घर भी बनाएंगे। ठीक है। एक 4 व्हीलर भी होगी, हम 4 लोग हैं फैमिली में। तो ये चीज़ भी हमारे लाइफ में होगी। तो मेरे पापा ने बोला कि अभी बेटा अभी घर का अभी मत करो, धीरे धीरे तुम अपनी चीज़ें थोड़ा कर लो। क्योंकि देखो, हम पापा ने मेरे मुंह पे बोल दिया पता है कि देखो, मैंने अपने जवानी पे काम बहुत कम किया, मैंने मस्ती मजाक में बहुत अपना टाइम वेस्ट किया, इसलिए तुम लोगों को ये समय देखना पड़ रहा है। मेरे पास कोई धन संपत्ति, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम दोनों लड़के हो मेरे पास सिर्फ। भाई एक पापा जब ये चीज बोल दे ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, बस तुम दोनों मेरे धन संपत्ति हो, भाई इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। उन्होंने बोला कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे लाइफ में कोई भी दिक्कत आए, पहले तुम लोग अपनी चीजें कर लो, हम रह लेंगे और 2-3 साल ऐसे ही। तुम धीरे धीरे सब कुछ करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं दे रहे, क्योंकि मैं 40-50 साल में ये कुछ भी नहीं कर पाया, तुम्हें तो फिर भी 2 साल भी नहीं हुए हैं, तो तुम इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो, तुम अपनी चीजें धीरे धीरे कर लो। सो उसके बाद मैंने अपने जान पहचान लोगों से बात करी। मैंने एक फिर दूसरा जमीन भी परचेज करा। ठीक है। वो मेरे पापा के नाम पे ही मैंने लिया। क्योंकि वहाँ पे जो हम जिस एरिया पे मैंने जमीन लिया था, उसके बगल में ही मैंने दूसरा जमीन लिया। क्योंकि वो एरिया में रोड बनने वाला था, तो मैंने थोड़ा बिजनेस आइडिया लगाया कि उधर अगर रोड बनने वाला है, उधर अगर जमीन लूँ तो एक समय बाद उस जमीन की बहुत अच्छी प्राइस होगी। तो वहां भी जमीन लिया। पेरेंट्स उसमें भी खुश हैं। और पेरेंट्स अभी शिफ्ट करना नहीं चाह रहे वेस्ट बंगाल में, वो चाह रहे हैं कि हम अरुणाचल पे रहे, क्योंकि अभी वहाँ बहुत जान पहचान लोग हैं। तो वो नहीं चाह रहे कि अभी शिफ्ट करें। वो चाहते हैं कि जब शिफ्ट करेंगे साथ में करेंगे चारों एक साथ। तो वो नहीं जा रहे। तो मैंने उनको बोला कि तो फिर घर कब बनाया, तो वो कहते हैं कि 2025 में बनाना चालू करेंगे एंड एक बार में पूरा बनाएंगे। मैंने बोला वो भी ठीक है। तो फिर मेरे मम्मी ने बोला कि तू भी कह रहा था कि तुझे 4 व्हीलर लेनी है, तो 4 व्हीलर ले ले, तेरी भी इच्छा है तो ले ले तू भी। तो मैंने बोला कि ठीक है, हाँ ये भी कर सकते हैं। तो मेरा बचपन से तो नहीं बोलूंगा, लगभग 3-4 साल पहले से मुझे हुंडई की क्रेटा बड़ी अच्छी लगती थी कि क्रेटा खरीदूंगा एक दिन। एक दिन मैं भी अपने कॉलेज के स्टार्टिंग डेज में मैं दोस्तों को बोलता था कि यार ये फॉरएवर में सही काम करूंगा, कॉलेज खत्म होने से पहले पहले एक ब्लैक क्रेटा खरीदूंगा, जिसमें भाई हम सब दोस्त भी साथ में घूमेंगे, मैं अपने पेरेंट्स को भी घुमाऊंगा, एक क्रेटा जरूर खरीदूंगा। तो यही चीज सोचा। एंड सोचने के बाद मैंने इस चीज को प्लान करा। तो मैं अप्रैल के महीने में मैं खरीदने के लिए गया।
हुंडई के शोरूम पे। बट पता है मेरी छोटी किस्मत, मैं प्लान करके क्या गया कि यार कुछ अमाउंट देंगे, कुछ अमाउंट ईएमआई करेंगे, ये सोच के गया। लोग यही तो करते हैं ना, कि कुछ 5-6 लाख रुपए हमने दिए एंड हमने गाड़ी ईएमआई करा लिया, यही सोचते हैं लोग। तो मैं गुवाहाटी का रहने वाला नहीं हूँ, मेरा ईएमआई हो गया कैंसिल। अब मुझे बड़ा बुरा लगा, तो थोड़ा खराब फील हुआ यार, गाड़ी नहीं ले पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अब अच्छा मुहूर्त कब है। अच्छा मुहूर्त है जुलाई के मंथ पे, मेरे बर्थडे मंथ पे। अब रिसेंट जुलाई जो गई है, मैंने बोला कि इस जुलाई, ये जब जुलाई आएगा ना, इस जुलाई पे क्रेटा ही लेंगे और पूरी कैश लेंगे, नो ईएमआई। मैं गया अपने पेरेंट्स को लेके, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है। मैंने उनको बोला था कि गाड़ी की कैंसिल हुआ, क्योंकि मैंने बोल दिया कि कलर सही नहीं मिला, कलर नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया, इसे जुलाई को लेने का सोचा। तो पेरेंट्स को जुलाई में बुलाया एंड मैं उनको हुंडई के शोरूम पे लेके गया। मैंने गाड़ी ली। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके वीडियो देख सकते हो। मेरे पेरेंट्स, मेरे मेरे नाना जी नानी जी आए थे, मेरे पापा आए थे, मेरे मामा आए थे, मेरे मम्मी आए थे, सब लोग आए थे मेरे फैमिली मेम्बर में से। और वो हमारी फैमिली की पहली गाड़ी थी, वो मैंने परचेज करी एंड पूरी की पूरी कैश। एंड पता है कैसे, किस चीज़ के वजह से? दिस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। आप सोच के देखो, मैंने गाड़ी ली, मेरे नाना जी, मेरे नानी जी, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, हम 6 लोग उसी गाड़ी में बैठ के वापस घर जा रहे हैं। कैन यू फील कि कैसी अमेजिंग चीज थी वो? मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा वो चीज, क्योंकि वो चीज जब होती है किसी इंसान के साथ, वही फील कर सकता है बस। वो मेरे लाइफ का सबसे अमेजिंग मोमेंट था, जिसमें मैंने अपने पेरेंट्स को इतना खुश देखा है कि हमारे लड़के ने कुछ किया है। मैंने खुश देखा है उनको। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। मेरे भाई को बोला कि देखो तुम्हारा भैया कितना अच्छा कर रहा है। एंड देखो, मुझे नहीं पता अरुणाचल पे क्या चल रहा है, क्योंकि मैं अरुणाचल बहुत रेयरली जा रहा हूँ, जब भी मेरे कॉलेज की छुट्टियां हो रही है। मैं अभी पार्ट टाइम ही कर रहा था फॉर एवर। मैं एक दिन गया जब अपने उधर में, अपने कॉलोनी में, मैं रिसेंटली जब गया अभी घर, गाड़ी लेकर ही गया, तो वहां पे मेरे कॉलोनी में एक आंटी है। उनका एक छोटा सा बच्चा है जो 9-10 साल का है, जो अभी 5वीं या 6वीं में पढ़ रहा है। वो कहता है कि मनीष, इसको अपने साथ गुवाहाटी लेके जा। मैंने बोला क्यों, यहाँ पढ़ाई नहीं करता? नहीं, पढ़ाई तू तेरे साथ रहेगा तो ये कुछ सीख जाएगा, ये इंसान बन जाएगा, यहाँ बदमाशी करता रहता है। आप सोच के देखो, मुझे ऐसे रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो गई उस कॉलोनी में, जहां मुझे लोग पूछते भी नहीं थे। मुझे ये बोलना चालू कर गया कि इसको अपने साथ ले जा, तेरे साथ रहेगा तो ये इंसान बन जाएगा। जब मैं बोलता हूँ ना, फॉर एवर इज द प्लेटफॉर्म जहां पे एक इंसान को, ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया जाता है। इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपने अपना समय दिया ना, देखो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये 2-3 दिन का प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने फॉर एवर में 4 साल दिए। अगर मैं कहता हूँ ना, इस मीटिंग पे ऐसे लोग भी बैठे हैं, अगर आप अच्छे से 2 साल भी दे दो ना, आप मेरे से भी ज्यादा ग्रो कर सकते हो। मैंने तो पार्ट टाइम में किया है ना। आप सोच के देखो, एक ऐसा लड़का, आप अभी, आज मेरे पास क्या नहीं है। मेरे महीने की इनकम 4 से 5 लाख रुपए है। आई हैव एवरीथिंग। मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड फील करते हैं, सब कुछ है मेरे पास। मैं ये नहीं बोलूंगा कि करोड़ों रुपए कमाता हूँ, जो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। एंड आई फील बेटर कि अभी जस्ट रिसेंटली मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। एक इंसान जब जॉब लेता है, और मैं जॉब का नहीं सोच रहा हूँ। मेरा प्लान ये है कि मेरी टीम पे जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, वो सब लोग ग्रो करे, सब लोग मेरी मेरे यहाँ तक पहुंचे, वो सबकी ग्रोथ हो। ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जिसमें एक दूसरे का हम ग्रोथ देखते हैं। भाई हर एक कंपनी, हर एक जगह में लोग ये देखते हैं कि इसको गिरा के मैं कैसे बन सकता हूँ, और ये प्लेटफॉर्म ये देखता है कि एक इंसान, हम लोग साथ में कैसे ग्रो कर सकते हैं। आज इस मीटिंग पे ना कभी कोई मेंटोर चाहेगा कि उनका टीम में जो इंसान है वो ग्रो ना करे। हर एक इंसान चाहता है कि एक दूसरे को ग्रो करो। मैं चाहता हूँ आप सब लोग ग्रो करो, जबकि मैं आप सबको जानता तक भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग आने वाले 3 साल में आप मेरे जगह में बैठो, जहां मैं हूं, जहां तक मैं पहुंचा हूं। एंड दिस इज पॉसिबल। आज जहां मैं बैठा हूं, आप वापस से एक बार डे 1 पे जाओ, जहां से मैंने फॉरवर्ड स्टार्ट किया, जब मेरे पास कोई इनकम नहीं थी, जहां मेरे पापा मेरा पीजी में एडमिशन कराने के लिए दूसरे से उधार ले रहे थे। अब देखो, मैंने तो उधार नहीं लिया, उन्होंने लिया है ना। तो क्या पता उनको कितनी रिजेक्शंस आई होंगी।
कितने लोगों ने उनको मना करा होगा, बट फिर भी उन्होंने करा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये ना करूँ ना, तो मेरा बेटा वहां एडमिशन तो हो गया, बट बैठेगा कहाँ, रहेगा कहाँ? एक छत तो होना पड़ेगा ना रहने के लिए। तो उस दिन मेरे पापा ने एफर्ट डाला, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी और ऐसा टाइम आए जहां मेरे पापा किसी और के सामने जाके हाथ फैला किसी से पैसे मांगे। आई वांट कि वो पैसे मांगने से पहले मैं भेज दूं, ताकि उनको किसी से मांगना ना पड़े। उनको मैं बोलता हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम आए मुझे कॉल कर लो, कुछ भी प्रॉब्लम आए। मेरी लास्ट मंथ की इनकम 4 लाख के आसपास है। 3.5 लाख रुपए मैंने घर भेज दिए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनको प्रॉब्लम्स आए। क्योंकि मुझे एक चीज ट्रस्ट है मेरे माँ माँ पे, कि मेरे साथ से पैसा मैनेज वो करते हैं। क्योंकि उन्हें घर चलाया है, मुझे मुझे पाला 18 साल। तो मुझे पता है कि मेरे से ज्यादा पैसा वो हैंडल कर सकते हैं। वो अगर पैसा कहीं खर्च भी करेंगे ना, तो सोच समझ के करेंगे। मैं महीने का 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी कमा रहा हूँ ना, फिर भी वो पैसे को कितना हिसाब से यूज करते हैं। मेरा भाई एफर्ट डाल रहा है अपने लिए। मेरा भाई का सपना है कि वो अच्छा क्रिकेटर बने। मुझे पता है मेरे पेरेंट्स नहीं करा पाते इस चीज को, बट अगर मैं एफर्ट डालूंगा तो मैं अपने भाई को बना सकता हूँ। हर एक इंसान एक सपना लेके आता है, राइट, कि लाइफ में हमें कुछ करनी है। जैसे मैंने एक सपना लिया था, बचपन से सपना था कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा। बिकॉज ऑफ माई आई प्रॉब्लम मैं नहीं कर पाया, मेडिकल रिजेक्ट हो गया। अब मेरे लाइफ में पढ़ाई में भी अच्छा नहीं, एवरेज स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा फिर भी चाहते थे कि बीबीए करूँ, एमबीए करूँ, कहीं तो प्लेसमेंट लग ही जाएगा, अच्छा कोई प्राइवेट कंपनी में, है ना, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब लग जाएगा। ये सोचते थे मेरे पेरेंट्स। नाउ सी, एक इंसान के पास अगर एक एफर्ट डालने की पावर होना, कि वो इंसान एफर्ट डाल सकता है, वो इंसान कुछ करना चाहता है तो वो कर सकता है। क्या लगता है आप लोग नहीं कर सकते? गाइस मैं ऐसे घर से नहीं आया हूँ, जिस एग्जाम्पल, भाई मैं ऐसे घर पे रहा हूँ जिस घर पे आप लोगों ने बैम्बू का वो देखा है, साइड में जो बैम्बू का बनता है, ऊपर टीना लगता है, देखा है आप लोगों ने? मैं ऐसे घर से आया हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत पैसे थे हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं। एक एवरेज बिलो मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ। बट कौन कहता है कि एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली का लड़का आगे जाके ग्रो नहीं कर सकता? हर कोई कर सकता है। भाई उसको, आपको अंदर में अपने ऊपर ट्रस्ट होना पड़ेगा, आप कर सकते हो भाई। सिर्फ ट्रस्ट भी काफी नहीं, आपको करना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर बिलीव होना पड़ेगा कि यू कैन डू, आप कर सकते हो। एंड मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ, शायद आप सभी को भी पता है, राइट, कि आप कर सकते हो। कितने लोग इस मीटिंग पे ऐसे जिनको लगता है कि सर, चाहे मैं किसी भी क्लास में बिलोंग करता हूँ, देखो हमारा क्लास के भी मैटर नहीं करता है, हम इंसान हैं। हम बिलो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास, ये हम इंसानों ने बना है। भाई एफर्ट्स तो हम सभी लोग डाल सकते हैं ना। कितने लोग एफर्ट्स डाल सकते हो अपने लिए? हैंड रेज करने एक बार देखना चाहूंगा मैं। कितने लोग अपने लिए एफर्ट डाल सकते हो? भाई आपका एफर्ट्स मैटर करता है, आपकी मेहनत मैटर करती है। जिस इंसान ने मेहनत कर ली ना, उस इंसान को ग्रो होते हुए कोई नहीं रोक सकता। मैंने अपने मेंटोर्स को देखा है, ठीक है, मेहनत करते हुए। आप हमारे फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स को जानते हो सभी लोग। मैं तीनों मेंटोर्स में एक खूबी देखता हूँ। कृष्ण सर की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, वो चीज़ों को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, अच्छे लीडर है। मैं चाहता हूँ मैं उनके जैसा बनूं। और रोहित दत्ता सर बहुत हार्ड वर्किंग है, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके जैसा बनूं। मतलब आपको जहां से कुछ सीखने को मिल जाए, वहां से सीखने के लिए देखो। मैं लिख के दे सकता हूँ, हर एक इंसान ग्रो कर सकता है अगर वो सीखे और वो करे और वो एफर्ट डाले और अपने ऊपर बिलीव रखे। क्या लगता है, नहीं कर पाओगे? डेफिनेटली कर पाओगे। मैंने जब फर्स्ट टाइम मैं गुवाहाटी आया था, ठीक है, तो मेरी इनकम बहुत लोएस्ट, बिल्कुल एवरेज कमा रहा हूँ मैं। उस दिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये टी शर्ट खरीदूंगा तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा। 12वीं के समय पे भाई, पता है देखो, मैं जब 12th में था, तो हमारे पास में हमारा दुर्गा पूजा, मैं बंगाली हूँ, तो मेरे लिए, हमारे लिए दुर्गा पूजा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, जब रिसेंटली गया है। हमारे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। उस पूरे साल में मैंने बस दुर्गा पूजा में बस एक जोड़े कपड़े खरीदा था, एक टी शर्ट और एक पैंट। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स इतना एफर्ट नहीं कर सकते अभी, और मैं उनसे मांगू भी कि किस मुंह से, क्योंकि मुझे भी तो पता है सिचुएशन क्या चल रही है। लेकिन फिर भी सोच के देखो, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ किया कि
सबसे बड़ा फेस्टिवल है हमारा, एटलीस्ट लड़कों को मिलना तो चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, उस वो एक समय था और इस बार का दुर्गा पूजा एक समय था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने लाखों रुपए गवा दिए अपने पेरेंट्स को शॉपिंग कराने में। वो पेरेंट्स मुझे लाख रुपए की शॉपिंग नहीं करा पाए उस समय पे, लेकिन उन्होंने जो मेहनत किया ना, वो लाख रुपए से कम नहीं थी उस समय पे, जो मेरे लिए किया था उन्होंने। और ऐसे लाखों, कितने लाखों रुपए मैं उनके ऊपर दे सकता हूँ, उस चीज के लिए आज मेहनत कर रहा हूँ। एंड शायद आप भी उसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, ताकि अपने पेरेंट्स को वो मेहनत करते हुए ना देखो जो आज कर रहे हैं। क्या आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स वही मेहनत करें जो आज भी वो कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप एक चीज सोच के देखो ना, आपको आपके पेरेंट्स ने 18 साल पाला है। भाई, जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते हो, आप घर पे ही तो रहते हो। एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट यही तो करता है, घर पे ही रहता है ना। पेरेंट्स जो बोलते हैं वही करते हैं, हम नॉर्मली हर एक चीज तो यही करते हैं। सो पेरेंट्स, खिलाते पिलाते पेरेंट्स, सब कुछ पेरेंट्स का ही है। सब पेरेंट्स जो करते हैं हम वही करते हैं, सारी चीजें। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स बूढ़े होने से पहले ना, वो ये 18 साल उनको मैं वापस करूँ। मैं 18 साल उनको वापस करूँ। मेरे पेरेंट्स इतना घूमने फिरने के शौकीन नहीं है। मैंने पेरेंट्स को बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं बाहर, कि नहीं हम नहीं घूमेंगे, तुम घूम के आओ। वो नहीं घूमना चाहते। बट क्या इसका मतलब ये है कि वो घूमना नहीं चाहते? एक्चुअल में भी बिल्कुल चाहते हैं। हम उनको पूछेंगे तो वो ना ही बोलेंगे। हम उनको लेके चलेंगे तो फॉर श्योर जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जो इंसान लाइफ सोचता है ना कि हर साल मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप करूँ। आप लोग सोचते हो ना अपने लाइफ में। मैं चाहता हूँ कि हर साल मैं अपने पेरेंट्स को कम से कम एक इंटरनेशनल ट्रिप तो कराऊं। हम सबकी गोल्स क्या होती है कि अपने इंस्टाग्राम के बायो में हम कंट्री का लोगो लगाए कि हमने कौन से कंट्री कंट्री घूमा है। मेरे पेरेंट्स को तो ये तक भी नहीं पता कि वर्ल्ड में कौन से कंट्रीज हैं। मैं चाहता हूँ कि इतने इनोसेंट, मैं चाहता हूँ कि उनको मैं वो सारे जगह का वो खुशियां दूं जो मैं दे सकता हूँ अपने साइड से। भाई वो 18 ईयर्स जो उन्होंने मेरे लिए करा है, मैं चाहता हूँ कि वो 18 ईयर्स अब मैं उनके लिए करूँ। वो बैठे और मैं काम करूँ। सो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है आज। ठीक है। बहुत से लोग इस मीटिंग पे ऐसे होंगे जिन्होंने फॉरएवर स्टार्ट कर लिया है। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। जो सोच रहे हैं भाई, फटाफट से स्टार्ट कर लो। ठीक है। जो जर्नी आज मेरी आपने सुनी है, ठीक है, यही जर्नी आपकी भी बन सकती है एक दिन। और फॉर श्योर बनेगी अगर आप अपने लिए मेहनत करते हो। अगर आप अपने लिए मेहनत करते हो, फॉर श्योर बनेगी। चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हो, चाहे आप किस भी कास्ट में बिलोंग करते हो, कास्ट वगैरह कुछ मैटर नहीं करता है। ये इंसानों ने बनाया है भाई। ये चीजें इंसानों ने बनाई है, लोअर कास्ट अपर कास्ट नहीं। ये डिवाइड हम इंसान लोगों ने ही करी है। आप जितने भी लोग ग्रो करते हैं, आप एक बार उनकी हिस्ट्री चेक करो। कौन कहता है कि सिर्फ एक अमीर इंसान ही अमीर बन सकता है भाई? क्यों आप लोग ये नहीं सोच सकते हो कि एक लोअर मिडिल क्लास का पर्सन आगे नहीं बढ़ सकता, या एक मिडिल क्लास पर्सन आगे नहीं बढ़ सकता? हर एक इंसान बढ़ सकता है। ठीक है। सो आज आपने मेरी स्टोरी सुनी है। अगर आपको भी ये सेम स्टोरी अपनी क्रिएट करनी है ना, कि आपके लाइफ में भी ये सारी चीजें हो ना, आप भी ग्रो करो अपने लाइफ में। जस्ट कुछ चीजें बता रहा हूँ, एज ए भाई, एज ए मेंटोर, एज ए दोस्त, ये चीज बता रहा हूँ, समझ लो। पहली चीज, आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि आप कर सकते हो। बाकी दुनिया की कोई भी शक्ति आ जाए, कुछ भी चीज आ जाए ना, अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है आप कर लोगे। कि अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज, ट्रस्ट दिस प्लेटफॉर्म। ये 2 दिन का प्लेटफॉर्म नहीं है। दिस इज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे समय देना पड़ेगा, इस प्लेटफॉर्म पे अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तीसरी चीज, अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया या स्टार्ट कर लिया है, मैं कह रहा हूँ आपके मेंटोर आपको जो भी चीज सिखा रहे हैं ना इस प्लेटफॉर्म पे, आंख बंद करके उन पे ट्रस्ट करो। मैं कहता हूँ आपको ग्रो होने से कोई नहीं रुका सकता। मैंने आज काउंटिंग करी। मैंने आज काउंटिंग करी कि मैंने फॉरएवर से कितने पैसे कमाए हैं इस साल के अंदर। आई एम नॉट टेलिंग कि पिछले साल, उससे पहले साल नहीं। मैंने इस साल कितने पैसे कमाए।
आप बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद देख के शॉक था कि यार ये वही मनीष है जिसके पास कॉलेज आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस पैसे नहीं थे, जो अपने पीजी से कॉलेज तक जा सके स्टार्टिंग डेज में। आज वो मनीष यहाँ बैठा हुआ है। सो आपके साइड से भी पॉसिबल है। ठीक है। सो आई गेस आप सभी लोगों को अच्छा लगा। आई गेस आप सभी लोगों को मजा आया सुनकर कि आपको भी शायद कहीं ना कहीं अपने ऊपर बिलीव, ये जो चीज मैंने बताया ना, ये बस एक ही चीज के लिए थे, पता है किस चीज के लिए? कि आपको अपने ऊपर बिलीव हो। देखो इस प्लेटफॉर्म को तो आप ट्रस्ट करते हो तभी इस मीटिंग पे हो ना। आपके मेंटर को आप गाइडेंस फॉलो कर रहे हो तभी तो लिंक मिला, आप इस मीटिंग को ज्वाइन किए हो। बस इस मीटिंग का एक ही रीजन था, पता है क्या? कि आप अपने ऊपर बिलीव ट्रस्ट करना स्टार्ट करो। आपको किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना, अपने ऊपर बिलीव करना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए। इस मीटिंग पे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अपने स्टडीज ड्रॉप करी है ड्यू टू फाइनेंशियल इशू। इस मीटिंग पे ऐसे लोग भी होंगे जो ग्रेजुएट हैं, जिनके पेरेंट्स ने अपने टाइम पे मेहनत किया। लेकिन क्या आप ये चाहोगे कि आपके आने वाले जनरेशन ये चीजें फेस करे? चाहोगे ना कि आज आप मेहनत करो तो उनकी लाइफ बेटर हो जाए? ऑब्वियसली आप सभी लोग चाहोगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। मैंने आपसे आधा घंटा मांगा था, आप लोगों ने 40 से ज्यादा मिनट दिए मुझे सुनने के लिए। आप लोगों ने प्रॉपर्ली सुना मैंने जो भी कहा। बस अपने ऊपर बिलीव करना चालू करो। ठीक है। इस मीटिंग को अगर आपने समझा मैंने क्या समझाया, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी, तो अपने मेंटोर्स को बता देना कि आप अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो। तीन चीजें बता देना कि मैं अपने ऊपर बिलीव करता हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म को बिलीव करता हूँ, और मैं आपको बिलीव करता हूँ और मुझे हार्डवर्क करना है। ये मैसेज कर देना, मुझे पता लग जाएगा कि मैंने आपको अपना 40 मिनट दिया, आपने अपना 40 मिनट इस मीटिंग पे दिया। ये 40 मिनट हम दोनों पार्टीज का बेनिफिट निकला, हम दोनों का फायदा है इसमें। कि मेरा 40 मिनट भी वेस्ट नहीं गया और आपका 40 मिनट भी वेस्ट नहीं गया, बस ये मैसेज डाल देना। ठीक है। अपने मेंटर को ये मैसेज डाल देना, मैं खुद पे बिलीव करता हूँ। पहली चीज, मैं इस प्लेटफॉर्म को बिलीव करता हूँ, एफएलपी को बिलीव करता हूँ, मैं आपको भी बिलीव करता हूँ। बस ये तीन मैसेज डाल देना। ठीक है। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। जल्द मिलेंगे कोई दूसरी मीटिंग पे। फटाफट से आप सब लोग वर्क स्टार्ट करो। मेरी बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स होंगी जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है। डन। आप सभी लोग इस मीटिंग के लिंक पे मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम जाके देखो। मैं अपने इंस्टाग्राम के सबसे नीचे में एक अपनी पुरानी फोटो रखूंगा, देख लेना कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूँ। ओके।